भारत के कच्चे माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की ताकत भी है। बस सरकार का साथ रहना चाहिए। कॉर्पोरेट तो वारे न्यारे कर देता है। और यहीं से बात शुरू हुई कि अब वक्त आ गया है 16,70,000 करोड़, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो मैक्सिमम 5.8 लाख करोड़ का होना चाहिए। बाकी खेल हम कर लेंगे। हमने इस देश के भीतर एनसीएलटी और आईबीसी क्यों बनाई है? इसीलिए तो बनाई है, अगर आप दिवालिया हो रहे हैं हो जाइए, आपने कर्ज लिया हुआ है मत चुकाइए, जो नया खरीदेगा वो ले ले, उसको पैसा देना पड़ेगा, जी नहीं वो बैंक से उधारी ले लेगा। यानी सरकार सिर्फ प्लेयर्स तय करेगी, हर फील्ड में उसकी जरूरत महसूस होगी, उसके जरिए वो बैंकों से लोन लेगा, कुछ पैसा सरकार के पास आएगा, ये कहते हुए कि देखिए इस दौर में जो हमको अलग अलग जगह हाईवे क्रिएट करने हैं, जो रोपवे क्रिएट करने हैं, जो पावर सेंटर्स बनाने हैं, जो रेलवे में नया नया अनुसंधान करवाना है, काम करना है, जो माइनिंग का क्षेत्र है वहां इस तरीके से काम होता चला जाएगा। अब सवाल यह है क्या वाकई इन सब के बीच सरकारी संपत्ति अब कंपनियों को बेची जाएगी, या फिर उसके आगे एक कदम निकलकर अब इस देश के भीतर हर मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम प्रोजेक्ट का संचालन निजी हाथों में होगा, उसका रख रखाव निजी हाथों में होगा, इन्वेस्टमेंट जो उस एवज में होगा वो मैक्सिमम जाएगा तो 15% तक जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। और उस 15% की हिस्सेदारी का 90% भी आपको बैंक से कर्ज मिल जाएगा। सरकार ने ये टारगेट बनाया है और इस टारगेट का मतलब यह है कि इस दौर में पैसा चाहिए। मसला सिर्फ यूपी इलेक्शन पंजाब इलेक्शन का नहीं है, ये लकीर को तो 2029 तक ले जाना है और 29 तक ले जाने से पहले परिसीमन भी बीच में आएगा। और जब परिसीमन भी बीच में आएगा तो इसका मतलब है कि विपक्ष के उन साथियों को भी साथ खड़ा करना है जो अभी तक विपक्ष में हैं। पार्लियामेंट के भीतर परिसीमन के नाम पर वोट डाल दें, वहां पर क्या होगा? खर्च ही तो होगा, पैसा ही तो चाहिए।